देखिए इधर का अर्थ होता है जैसे ये दो गो वस्तु अलग अलग है, ई चाय के श्रेणी वाला है ई गोलका, आ ई गोलका जो है ई सर्कल जो है ई कॉफ़ी का श्रेणी का है। अच्छा ई चाय वाला को भी काटा, चाय वाला कॉफ़ी के कुछ अंश के काटा है, कॉफ़ी वाला कुछ इसका। कहने का मतलब कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, चाय और कॉफ़ी उसके सामने ले जाइएगा तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि चाय भी पीने में एक्सपर्ट होगा और कॉफ़ी भी पीने में एक्सपर्ट होगा, है कि नहीं। और कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि वो चाय पीता ही नहीं होगा, वो खाली कहेगा हमरा कॉफ़ी दे दीजिए। कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो खाली कॉफ़ी पीता होगा, कहता होगा कि हम चाय नहीं पिएंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति हो जाए कहेगा कि दोनों पिए लेंगे। क्या हो गया, कॉफ़ी भी दिया है तो चाय पी लेते हैं, चाय दिया है तो कॉफ़ी पी लेगा। एक होगा देखिए चाय और कॉफ़ी, एगो सीधे होगा चाय पीने वाला तो ये टोटल के टोटल चाय पीने के श्रेणी में है, कॉफ़ी पीने वाला तो टोटल के टोटल कॉफ़ी इतना दूर तक हो गया। लेकिन कहेगा केवल कॉफ़ी तो केवल कॉफ़ी एने ई कॉमन हो गया तो चाय कॉफ़ी दोनों पिए वाला एक अंदर, आ केवल चाय पिए वाला एक अंदर, आ केवल कॉफ़ी पिए वाला एक अंदर, आ सीधे कॉफ़ी पिए वाला तो खाली एक अंदर ना, ये टोटल सर्कल हुआ, पूरा का पूरा सर्कल हुआ कॉफ़ी। आ चाय तो पूरा का पूरा हुआ ये सर्कल लेने वाला चाय। आ दोनों कैटेगरी में पीने वाला इसके अंदर लिखल रहेगा डाटा। आ केवल चाय तो ई एकरा छोड़ के इन्ने जो बच गई जगह इनमें केवल चाय, इन्ने खाली चाय ना बचले चाय, आ केवल कॉफ़ी तो खाली खाली इन्ने केवल कॉफ़ी वाला, है कि ना। समझ गए यहाँ दोनों श्रेणी में। तो वही बात ही लिख दिया कि एकर मतलब केवल, एकर मतलब दोनों, एकर मतलब केवल। तो केकर केवल भैया, कॉफ़ी पीने वाला केवल व्यक्ति ये घर में, केवल चाय पीने वाला ये घर में, केवल चाय पीने वाला, और दोनों पीता होगा सी घर में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ डाटा लिख दी गया 5, यहाँ लिख दिया 10, यहाँ लिख दिया 15। तो कहेंगे केवल चाय पिए वाला तो 5 गो, केवल कॉफ़ी पिए वाला तो 15 गो। हम कहेंगे चाय पिए वाला कै गो, तो 5 गो एन्ने था, आई 10 गो ऐसा था जो चाय कॉफ़ी दोनों पीता था। तो 10 और 5 15 गो हो जाएगा जो दोनों पीने वाला कैटेगरी में होगा, है कि ना। अब उसी को हम रिलेशन बता दे रहे हैं इसके बीच में। देखिए केवल अनुपात दोनों अनुपात केवल, ये जो केवल है ना मतलब केवल चाय पिए वाला एन्ने अनुपात, फिर ये बीच वाला जाया दोनों से ही अनुपात, आ केवल फिर लिख दिया है तो कॉफ़ी वाला केवल एन्ने, या तो इस टर्म में रहेगा, या तो अगर ऐसा है तो लिख देंगे चाय बराबर, तो ये चाय का मतलब क्या होगा, तो केवल प्लस दोनों। ये केवल वाला जो डाटा रहेगा से भले इनने केवल वाला जो चाय में डाटा है से, और प्लस दोनों वाला में जो डाटा है दोनों को जोड़ दीजिए तो बन गया चाय। अभी ना बोले है कि चाय कहेगा तो चाय तो टोटल ना एक सर्किल के अंदर ही चाय ना हुआ। कॉफ़ी सीधे बोलेगा तो यहाँ हो गया केवल कॉफ़ी, तो इनने तो वही कहा कि चाय कहेगा तो इनने चाय वाला के वाला जोड़े दोनों जोड़िए तो आ गया चाय। आ कॉफ़ी कहेगा तो कॉफ़ी वाला केवल आ प्लस दोनों तो कॉफ़ी आ गया। अब देखिए इसी तरीका से 3 गो रिलेशन समझ गए। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने इस तरीका से, किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए। ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया। तो क्वेश्चन पकड़िए, पहले तो हाली हिंदी अंग्रेजी 2 गो विषय है तो ऐसे ऐसे सर्कल काट ले लिए। अब देखा किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, तो हिंदी H बराबर 52 हाली सिक्का लिख लेंगे भैया। हिंदी मतलब कथी, टोटल सर्कल 52 होता है। अच्छा अब 42% अंग्रेजी में फेल हुआ तो अंग्रेजी में ना तो ई बराबर हाली सिक्का लिख लेंगे ना 42%। तो ई मतलब कथी, ई टोटल भाग मिला के होना चाहिए 42 फेल हो लई। यदि 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो लई तो दोनों विषय कॉमन ही ना रहे तो दोनों के जगह हाली सिक्का 17 लिख ले लिए। क्वेश्चन में दिल है, देखो जे क्वेश्चन में डाटा दिले ओकरा हम रेड कलर से बउआ लिख दिए हैं, आ बनावे के बाद जो डाटा ये सब फाइंड किए हैं ये ब्लू कलर से लिखे हैं, तो समझने में किसी को दिक्कत ना होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लिख के बताएंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा।
और समय के कितना कमी है, एग्जाम भी निकट है आप लोग का, तो इसीलिए ऑलरेडी लिखा हुआ है, लिख के भी बता सकते थे। तो समय एक को बताने में कितना लगेगा, कोई भी चीज़ का आप लिखिए या उसको पढ़िए, दोनों में अंतर होता है। समय पढ़ने में कम लगेगा, लिख लिख के बताएंगे तो एक को क्वेश्चन आधा घंटा बनेगा। देखिए समझाना भी ना है, खाली लिखने से थोड़ा ही होगा, आपको हमको है ना। तो देखिए किसी परीक्षा में तो 52% विद्यार्थी हिंदी में, तो हिंदी में 52%, अंग्रेजी में 42% तो लिख दिए। 17% दोनों विषयों में फेल हो रहे, तो 17% यहाँ। तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुए, कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषय में पास हुआ, तो देखो होगा 52% अगर हिंदी में फेल हो रही है आ 17% है जो अंग्रेजियों में फेल हो रही है आ हिंदियों में फेल हो रही है, दोनों में फेल हुआ है। तो बताओ 52 में से अगर 17 तुम घटा देगा तो केवल हिंदी में कितना परसेंट फेल हुआ होगा, केवल हिंदी में 35% लड़का फेल हो गया होगा। उसी तरह इंग्लिश में टोटल 42% लड़का फेल हो रही, तो में से 17% घटा देगा तो बताओ कितना परसेंट लड़का जो होगा जो केवल अंग्रेजी में, तो ये घटावेगा तो 25% ऐसा लड़का आएगा कि केवल वो अंग्रेजीए में खाली फेल होगा। लेकिन क्वेश्चन फेल का डाटा नहीं पूछा है, तो कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए हो, तो दोनों में कै परसेंट विद्यार्थी पास हुआ। तो सबसे पहले पास कहेगा तो फेल का डाटा दिया हुआ, तो आप पहले फेल का ना डाटा निकालिएगा, पास का डाटा लेता तो पहले पास का निकालते। तो पहले अगर दोनों विषयों में कितना फेल हो ये निकाल लेंगे तो दोनों विषयों में कितना पास हुआ निकालना आसान हो जाएगा, है कि ना। तो देखिए ये दोनों के ऐड कराइएगा तो दोनों विषय में, तो हिंदी में होले 35 आ एकरा में होले 25, क्या बोल दिए। तो कितने विद्यार्थी दोनों में पास हुए, दोनों विषयों में कितना परसेंट विद्यार्थी पास हुआ। अब हम देखते हैं हिंदी के जो भाग है 52%। अच्छा देखो तो हिया तक में हो गया 52%, टोटल हो गया हिया तक 52%। तो ये तो टोटल हो गया 52%। या तो आप तीनों के जोड़ लीजिए, या तो आप तीनों के जोड़ लीजिए तो सब में फेल के पता चल जाएगा कि कितना परसेंट हुआ। और न तो क्या कीजिए कि 52% जो हुआ, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 52% हुआ ई करा था, तो कितने परसेंट दोनों में पास हुए, तो ये तो फेल का डाटा न देल है। तो देखो बुआ हिया से लेके हिया तक लड़का टोटल है आई फेल है, तो या तो टोटल के जोड़ लीजिए तो सब ही निकल जाएगा कि कितना परसेंट फेल हुआ। और न तो हिया तक डाटा टोटल मिला के होले 52, या तो 52 में 25 जोड़िए ने बचल का, आ न तो हिया तक मिला के इन्ने होले 42, तो इन्ने बचल कति 35। तो या तो 42 वाला लेकर डाटा चलिएगा तो होल अंग्रेजी का दिया हुआ है, तो इन्ने बचल का हिंदी वाला जोड़ दीजिए तो दोनों में कितना फेल हुआ पता चल जाएगा। और नहीं तो ये 52 अगर हिंदी का लेकर चल रहा है तो इतना तो ख़त्म कर देगा, तो केवल जो है अंग्रेजी वाला के जोड़ दीजिए। और न तो सबसे बढ़िया यह कहेंगे तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में पास हुआ। अगर ये बात यहाँ तक है तो पास हुआ, तो फेल के डाटा दिले तो पहले फेल का ना, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी होते जो दोनों में फेल हो गए, तो 35 17 25। तो देख 35 17 25 सबके जोड़बे तो 7 आ 5 12, 12 आ 5 17, 17 के हो गया। 7 हाथ में 1, तो देखो 2 आ 1 3, 3 आ 3 6, हाथ में 1 था वह जोड़ देता। तो देखो टोटल 77% विद्यार्थी ये दोनों विषय में फेल कह गए। कथी कह गए, फेल के डाटा दिल है तो फेले न जोड़े पर निकलते। तो टोटल 77% विद्यार्थी फेल कह गए। तो यह ला पूछल क्वेश्चन फेल ना पूछल कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए, तो देखो फेल के डाटा आ गए। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, आप लोग प्रतिशत पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। तो ऐसे तो इसीलिए 100% टोटल विद्यार्थी हो जिसमें से 77% बउआ फेल हो गए, तो कै परसेंट पास होते, तो 100 में से 77 घटा लो जान जाएगा 23%। देखो जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 7 3 10, 7 2 9 1 10 ना हो गए 100। एक और समझा देते हैं
अब देखो कंपटीशन में रहेंगे तो कैसे बनाएंगे। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने % विद्यार्थी दोनों में पास हुए। तो हिंदी में पास हुआ 52 तो लिख दिया, अंग्रेजी में पास हुआ 42 तो लिख दिए, और लिख दिया दोनों विषयों में 17% पास कहा रहा है, फेल ना हुआ, फेल ना हुआ, फेल ना हुआ। तो फेल का डाटा है, तो कितने % दोनों में पास हुए। तो देखिए सबसे पहले ई जे दिल 17%, ये तो दोनों विषय में अल। देखो तो हिंदी 52% है, तो 17% घटा देवे तो केवल और केवल 35% आएगा जो इन्ने कारी होगा। अब अंग्रेजी टोटल है 42%, मतलब ये गोल का टोटल है 42%, और जिसमें से 17% या कॉमन दोनों में है। तो बता ये 17 हटा देवे तो केवल इन्हें बचल काते ना, तो 42 में से उड़ा दे, 17 हटा दे, घटा दे, तो आ गए 25%। अब कहल कि कितने % दोनों में पास हुआ, तो पास फेल के डाटा दिले है या पूछे छी पास कितना होले, तो पहले फेल के डाटा है या सबके जोड़बई, तो दोनों विषय में सब कितना फेल होले तो जोड़ दिली तो पता चल गए कि 77% फेल होले। आ कितना पास होले, तो टोटल कोई भी प्रतिशत अपने आप में 100 ना हो, तो 77% विद्यार्थी फेल कह गए, तो 23% ना विद्यार्थी पास कैले होते। ठीक है बउआ। अब 77 देखो, ये 52 में तुम 25 भी जोड़ेगा ना तो ये 77 आएगा। देखो 5 और 2 7, और देखो 2 और 5 7 ना हो गए। या 42 में तुम 35 अन्य वाला के जोड़ दो, ये पूरा भाग इतना दूर तक ले 42, तो ये पक्का 35 है ना, डायरेक्ट जोड़ लो, तो 5 2 7 4 और 3 7 77 ना, और तो सबसे बढ़िया है तीनों को जोड़ लो ना अगले कि सब में कितना फेल हो। आ यहाँ अगर पास के डाटा बउआ रहती तो जोड़े पर हियाँ इतना % पास हुआ, अब फेल कितना हुआ तो 100 में से घटा के जान फेल, लेकिन डाटा किस चीज़ का दिया हुआ, फेल का, तो ये जो जोड़ लिए तो फेल ना निकले दोनों विषय में। चलिए अब देखिए, किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 70% हिंदी में पास हुए, हमारे पास वाला डाटा है, तथा 40% दोनों में पास हुए, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण के मतलब होता है ना बउआ फेल। तो कभी कभी जो है पास, ऊपर डाटा पास फेल का दे रहा है, नीचे अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण उत्तीर्ण का पूछ देगा, तो घबराइएगा नहीं। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास हो जाना, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल हो जाना। तो देखो फिर डाटा दिले है पास का, अब पूछ दिया अनुत्तीर्ण मतलब फेल का, तो सबके जोड़ लेंगे सजा कर इस तरह क्या से, तो हमको जो है वो निकल जाएगा पास का डाटा, और 100 में से घटाएंगे तो फेल का निकल जाएगा कि नहीं। चलिए यहाँ नहीं है तो यहाँ तो होगा ना। चलिए अब दोनों को डाटा को थोड़ा सा क्लियरली समझ में आए, इसलिए ऐसा करना पड़ा है। अभी देखिए अब दिख रहा होगा आप लोग को, अभी भी नहीं दिख रहा होगा ना साफ से ही वाला, अब दिख गया। ठीक है चलिए देखो क्वेश्चन कह रहा है, अब इसमें समस्या क्या आ गया भाई, 12%, 12 3 15। देखो क्वेश्चन यहाँ कह रहा है ना कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, तो देखो अंग्रेजी लिख के हाली से का 60 लिख दिली ओकरा जोड़े, पास हुए, 70% हिंदी में पास हुए, तो देखो हिंदी लिख के हाली से का हिंदी के जोड़े 70% लिख दिलिए। 40% दोनों में पास हुए, तो बताओ ई होले अंग्रेजी वाला घर आ एन्ने हो गए हिंदी वाला ही घर, आ दोनों कौन हो कि तो केवल केवल आ ई होले दोनों, तो हाली से का क्वेश्चन में दिले 40% दोनों में पास हुए, तो 40% कहने का मतलब 40% दोनों में, मतलब 40% अंग्रेजियों में फेल होले आ 40% हिंदियों में फेल होले। समझ गए, ये दोनों में गुमगा फेल कर लखा। 20% जो केवल अंग्रेजियों में फेल कर है, हिंदी में ओकरा फेल उल कर रस न लगल। आई 30% केवल हिंदियों में करस लगल, ओकरा अंग्रेजी में न लगल। आई 40% ऐसा गुमुआ हो कि हिंदियों में करस लगा ले हो, करस समझ रहे ना, 12th में जो फेल हुए समझिए गए होंगे, और अंग्रेजी दोनों विषय में करस लगा के बैठल हो। समझ गया। तो किसी परीक्षा में 60% अंग्रेजी में पास हुए, तो अंग्रेजी में पास हो गए। 70% हिंदी में, तो हिंदी के जगह 70 लिख दिलिए। अब हिंया आतू कहबे कि ये में कला न लिखे सर जी, तो देखो ई जब हिंदी टोटल होला तो टोटल के इतना भाग केवल, इतना भाग दोनों, इतना भाग केवल,
तो पूर्ण रूप नहीं ना बुझा रहा है, तो पूर्ण रूप इस सर्कल के लिए जोड़े लिख दिए, इतने हिंदी के जोड़े, इतने पूर्ण रूप तो इतना दूर में है। ऐसे भी जोड़ो न रे, 40 और 20 जोड़ भी तो 60 न होले, और जोड़ो न रे 40 30 जोड़ भी तो 70 न होले। कन्फ्यूजन न होना है। चल दोनों में पास हुए, तो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? तो देखिए अभी डाटा पास के दिया हुआ है ना, तो ये सब पास किया। तो देखो 60% इंग्लिश में, 70% हिंदी में, दोनों में 40% पास किया लड़का। तो केवल अंग्रेजी में कितना पास हुआ? केवल, तो देखो 60% अंग्रेजी में बच्चा पुराना है और 40% दिया हुआ है, तो घटाओ तो केवल ना गए 20% घटबे। तो केवल हिंदी में कितना परसेंट लड़का जो है पास कर ले? तो देखो ये 70% दिया हुआ है ना, तो 40% घटा दीजिए, यहाँ 40 है तो देखिए 30, तब नहीं दोनों के जोड़ भी तो 70 आ गए। फिर देखो घटाए है तो फायदा हुआ नहीं, दोनों के जोड़ भी तो अंग्रेजी वाला घर में जोड़े पर 60 न होले, हिंदी वाला घर में जोड़े पर 17 न होले, यहला घटा लेते हैं, बड़का में से छोटका दिया हुआ रहता है तो घटा के लिख लेते हैं। तो कहे अनुत्तीर्ण, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या है? तो ये देखो या तो 60 में 30 जोड़ लो डायरेक्ट, न तो 70 में इन्ने वाला के 20 जोड़ लो, न तो तीनों के जोड़ लेते है ना, दोनों विषय में पास हो गए। तो पास हो 20 और 40 60 और 30 90% पास हो गए। देख तो पहले पास लिख ले 90%, तब फेल ना हो गए, 100 में से घटाबे तो 10%, तब बहुत फेल लिख दिया है, वह अनुत्तीर्ण का मतलब फेले पूछ रहा है, तो यह आंसर हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। अब बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए, 15 से 25, ठीक है, देख रहा होगा। चलिए वह बात के बनाए है क्वेश्चन में ना, 10% ना आया था आंसर अभी अभी। चलो देखो, कह रहा है कि किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए तथा 10% दोनों में फेल हुए। यदि दोनों विषय में 144 विद्यार्थी पास हुआ तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है? देखो प्रतिशत से देते देते यहाँ क्या कर दिया है, संख्या में भी दे दिया है, तो तुलना कराने पर दे दिया है। तो मैथ पढ़ाएंगे तो और अच्छा से सीखिएगा, रीजनिंग है नौ भी जान रहा है तो सिखा देंगे कि बनिए जाएगा। देखिए किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हो लेता, हाल इसी का अंग्रेजी लिखवाई और 70% पास लिख दिलिए। रेड कलर से बार बार समझा रहे हैं कि लगातार कई बार समझा रहे हैं कि रेड कलर से जो भी हम लिखे ना डाटा वो क्वेश्चन में दिल है, और ब्लू कलर से जो हम लिखे हैं वो हम बनाए हैं सॉल्व करने के बाद। तो कैसे सजाना है देख लीजिए। सबसे पहले तो देखा, अच्छा अंग्रेजी के बात है, गणित के तो हाली हाली दूगो घर बना लिए, एक साइड अंग्रेजी लिख ले, एक साइड मैथ, मतलब गणित के मतलब मैथ एम से लिख ले लिए। अब देख तो 70% अंग्रेजी में पास हो ले, तो देख अंग्रेजी के जोड़े 70% पास लिख दिलिए। अच्छा और 80% गणित में पास हो ले, तो गणित के जोड़े मैथ के जोड़े 80% हाली से का लिख दिलिए। तथा 10% दोनों में फेल हुआ, तो बताओ केवल होता है न केवल होता है न दोनों ही यहाँ, तो 10% दोनों में फेल हो, मतलब वो अंग्रेजियों में फेल कहा जा रहा हो ना। अच्छा फेल लिख रहा है, तथा 10% दोनों में फेल हुए। तो देखिए अब देखिए दोनों के डाटा दे दिया फेल हुआ, आई कह रहा था पास का, तो पास का, तो यहाँ 10 लिखते ना, तो यहाँ तो 10 दे दिया फेल का, तो दोनों के घर में जैसे ही हम 10 लिखेंगे तो एक यहाँ बउआ दोनों में फेल लिखा गए, तो एक बगल में पास के डाटा आना मुश्किल है, एक बगल में पास के डाटा आना मुश्किल है। अगर यहाँ फेल लिख दिए तो यहाँ निकाल लीजिए। तो बताओ बउआ अंग्रेजी में अगर 70% लड़का पास कैले होते तो फेल कै % कैले होते? सोचिए, तो 30% फेल कैले होते कि ना कैले। अब मैथ में कहले कि 80% लड़का पास कल तो फेल कै % हो गए? तो जनरल बात है कि 100 हो तो 20% घटा लेबे। तो जैसे ये दोनों का चर्चा करती है ना कि दोनों फेल, तो यहाँ दोनों का डाटा लिखे फेल का डाटा, तो हाली से का पास से फेल में, एक पास से फेल में निकाल लिए कि अंग्रेजी में फेल कर ले 30%, मैथ में फेल कर ले 20%। तो देखो अब देखो 10% दोनों में है, तो देखो अंग्रेजी में फेल कर ले 30% और दोनों में है 10%, तो 30 में से 10 घटा ले तब 20। मैथ कहले 80% पास है तो फेल है 20% और 10% दोनों में है, तो 20 में से घटा ले भाई, तब फेल से घटाएंगे तो इन्हें 10%। तो देखो तो इस सभी विषय में यहाँ कथी कहले, तो दोनों में 144 विद्यार्थी पास हुआ,
तो विद्यार्थी की कुल संख्या कितना था, टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है। तो यहाँ दे दिले दोनों में पास होले 144। तो देख ये दोनों विषय में फेल कै गो होले, तो 20 आ 10 30 आ 30 आ 10 40। तो अगर बउआ 40 फेल कैले होते तो दोनों विषय में पास कितना कैले होता, 100 में से घटा लेबे 40 तो 60%। अब देख हियाँ कहले कि 144% पास होले, तो हियाँ पास कै होले 60%। तो कभी कि अगर 60% 144 होता है तो टोटल विद्यार्थी 100% न हो जाए। तो 144 के तुलना 60 से, दिया हुआ के तुलना दिया हुआ से और गुने 100 कर देंगे तो टोटल नहीं निकल जाएगा। देखो टोटल स्टूडेंट की संख्या तो 144 विद्यार्थी दोनों में पास हो ले, तो दोनों के पास है 60। तो 144 के तुलना 60 से और गुने टोटल विद्यार्थी कर ले तो 100। आई काट देंगे 1 0 से 1 0 और देखो 6 से कट गया, 6 दूना 12, 6 चौक 24, 24 12 में, इसलिए 240 टोटल विद्यार्थी होले। एक और बात सोच ले, 144 विद्यार्थी पास हुए, तो अब एक एक नियम से चलते हैं। चूंकि 60 यह ना पास होले 60%, चूंकि 60% होता है 144, इसीलिए 1% हो जाएगा 144/60, इसीलिए 100% हो जाएगा 144/60 गुने 100। वैसे ये ना बनाते, लेकिन हम कहते हैं कि ये अगर दोनों विषय में अगर पास के डाटा दिल है तो पास वाला से तुलना कराए, अगर दोनों विषय में फेल के डाटा दिल रहती तो दोनों विषय में फेल के है कि ना इससे तुलना कराते। टोटल निकाले ला कहा था 100 से। अब मान लो कि पासे का डाटा तोरा से बउआ दे दिलो कि 144, तो कतो कई गो विद्यार्थी फेल होले दोनों विषय में। तो देखो अभी पास के डाटा दे लें तो 144 की तुलना पास से कर देंगे 60 से, आ गुने ये फेल वाला 40 से गुना करा देंगे। लेकिन यहाँ फेल के ना पूछ के कते पूछे विद्यार्थी की कुल संख्या कथी है, टोटल क्या है। तो कोई भी चीज़ टोटल अपने आप में कै परसेंट हो, 100%। तो बता एहेला 100 से गुना कर लिए। फेल कहती है कितना को फेल होले कई गो विद्यार्थी, तो 40 से गुना करके गुना करे पड़ जाती से। समझ गए। एक और समझा देते हैं ताकि बहुत तेजी में बोल दिया है ना, पिक्चर छोटा करके समझाते हैं, देखने में तकलीफ हो रहा है ना। चलो 15% ठीक रहेगा, 15 छोड़िए 17% कर देते हैं। देखो अब तेजी में कैसे परीक्षा बनाएंगे। किसी परीक्षा में 70% अंग्रेजी में पास हुआ, 80% गणित में पास हुआ तथा 10% दोनों में फेल हुआ, तो लिख लेंगे एगो अंग्रेजी वाला घर एगो मैथ वाला घर लिख लेंगे। अंग्रेजी में 70%, मैथ में 80% पास हुआ और यहाँ 10% फेल के डाटा। अच्छा फेल के डाटा लिख दिए यहाँ, तो अगर 70% अंग्रेजी में पास होले तो फेल हो गए 30%, मैथ में 80% अगर पास कैले होते तो फेल 20% कैले होते। काहे कि फेल वाला डाटा दे रहे तो अंग्रेजी वाला के फेल वाला डाटा में से दोनों के घटा के केवल लिख दिली अंग्रेजी में इतना पास, फिर एक फेल वाला मैथ में से घटली तो केवल हो गए 10%। अब डाटा आगे दिले तो यदि दोनों में 144% पास हुआ, अच्छा डाटा दिले है तो हम अभी फेल वाला ना निकाल लिए बैठा के, तो देख 20 आ 10 30 आ 10 40, मतलब 40% दोनों में फेल हो। तो दोनों में फेल हुआ, बोथ फेल 40%, तो बोथ पास क्या होते 60%, 100 में से घटली तो 60%। तो देख 144 पास हुए दोनों विषय में, तो 144 के तुलना पास कर रहे थे पास से, तो 60 से कर दिली आ गुने कहे टोटल विद्यार्थी कितना है, तो 100 से गुना करा दिली। कथी फेल कितना होले तो 40 से गुना करा देती है। मेरा बात समझ गया। हियाँ अगर दिल रहती 144 विद्यार्थी पास ना फेल हुए तो तुलना किससे करा देते, ई 40 से तुलना कराते। लेकिन क्वेश्चन कहले पास हुए तो ये जो बोथ पास निकाली वो से तुलना करा दिली आ कहले कि टोटल विद्यार्थी निकाले तो 100 से गुना कर दिले, काट कूट कर ली तो आंसर आ गए। ठीक है बउआ, आगे बढ़ जाए। अच्छा ऐसा बात है, इसको बड़ा करते हैं। ऐसा बात हो गया है तो बड़ा कर ही देते हैं, बेकारे में बड़ा कर दिए। कहा है कि इसको अभी छोटा करना था, 20% भी ज़्यादा लग रहा है। 18% चलेगा, 18% फिट हो गया ना। चलिए इसलिए अभी बना के आपको बताया 240 आंसर है। क्वेश्चन यही है, यदि किसी परीक्षा में देखिए 34%, इसका सलूशन इधर रहेगा। सलूशन थोड़े दूर में न रहता है। चलिए अब दिख रहा होगा, दिख रहा है तो बात कर लेते हैं, इससे मतलब नहीं है।
देखो कहता किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुआ। अच्छा, गणित और अंग्रेजी तो हाली से का दूगो घर है तो दूगो घर बना लिए, एक साइड गणित लिख दीजिए, एक साइड अंग्रेजी लिख दीजिए। 34% अंग्रेजी में, 42% भले 34% गणित में, 42% अंग्रेजी में फेल हुआ, 20% दोनों विषय में फेल हुआ। तो फेले डाटा तो अच्छा बात है। मैथ में 34%, इंग्लिश में 42%, दोनों में 20%। तो बताओ केवल मैथ में कितना था, ये दोनों के अंतर कर ले तो 14 अगले घट लिए। तो फिर केवल अंग्रेजी में कितना था, 42 में से 20 घटा दे तो 22 केवल। और दोनों विषय में कितना था, ये अभी तो डाटा में दिल है तो ये लिख दिए। अब कहता है तो दोनों विषय में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताओ। तो पास होने वाला का बताइए, तो फेल के डाटा देल है तो फेले ना निकलते। तो 14, 20, 22 के जोड़ वही तो देखो 20 और 22 के जोड़बे तो 42 और 10 जोड़ वही तो 52 और 4 56। तो देखो सभी विषय में फेल हुआ, दोनों विषय में 56% लड़का। और आंसर पूछे तो दोनों में कितना प्रतिशत पास होले, तो ना 100 में से 56 हटा दही तो 44 पर। अगर दोनों विषय में 56% फेल होले तो 100 में से घटा ले तो 44% ना लड़का पास हो तो आंसर हो गए। अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, वही यहाँ पे बना दिए थे कि नहीं, कि मैथ में 34%, अब बड़ा कर देते हैं 25%। ठीक है, मैथ में 34% फेल, अंग्रेजी में 42% फेल, दोनों विषय में 20% फेल। तो केवल मैथ में कितना, तो 34 में से घटा के ने लिख दिए। केवल इंग्लिश में कितना, तो घटा के लिख दिए। देखिए ये डाटा इतना बना लीजिएगा ना तो कुछ पूछे बना दीजिएगा। हम चाहते तो ये 34, 20 और 42 से मात्र क्या करते, ये दोनों का अंतर करते, आ जाता 14 तो 42 में जोड़ लेते तो आ जाता 56, हम घटा के 44, इतने से आंसर निकाल लेते बिना बनैले। लेकिन अगर आप डाटा का बनाने का आदत रहेगा ना, हाली ऐसे बनाने का आदत रहेगा तो आपसे गलती 9 के बराबर होगा। आप प्रैक्टिस में आ जाइएगा तो बस जैसे देखा अच्छा फेल का डाटा है तो हमारा फेल नहीं होता है, तो दोनों में से एगो के अंतर कर लेंगे तो एक अंतर कर ले तो आ जाते 14। आ देखो अंग्रेजी में जोड़ लेंगे, या एक अंतर कर लेंगे आ ए में जोड़ लेंगे तो आ जाएगा टोटल फेल। और टोटल दोनों विषय में बहुत फेल आ गया तो हाली से का 100 में घटा के प्राप्त ना कर लिए, ऐसे भी बना लेंगे। लेकिन आपको हम बार बार कह रहे डाटा सजाना क्यों जरूरी है। फेल वाला के ने निकालिए, आप सभी को जोड़े, या तो 42 के ने 14 में जोड़िए ना, तो 34 के ने 22 में जोड़िए ना, तो सबको जोड़िए तो छपने आएगा। अब 100 में से घटा लीजिए, ऐसे बनाइएगा तो गलती ना होगा। और जब कैसे पिछला क्वेश्चन में डाटा दल था कि 144 पास हुआ तो पास के तुलना पास से आया, टोटल पूछा था 100 से गुना करा दिया। अगर कहता है 144 फेल हुआ तो फेल के तुलना फेल से गुने कर देते हैं 100। तो ये कोई डाटा बना लीजिएगा तो कैसा ये क्वेश्चन पूछेगा बन जाएगा। डाटा बनाना जरूरी है, ठीक है। अब बनाने लगिएगा तो इसे क्वेश्चन को बदल लीजिएगा, इतना ही माइनस कीजिएगा, ए में जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 56। अब बस 100 में से घटा के आंसर डायरेक्ट मारिएगा, ऑप्शन जे में रहेगा। इतना झाम ताम मैथ अंग्रेजी लिखने की कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन ये डाटा सजा लीजिएगा तो कहियो गलती ना बनेगा, है ना। ये में लिखने में कई मिनट लगेगा, अरे गोल गोल तो नचाना रहता है, घटाना है, बस आंसर हो गया। और उसके बाद इतना करे के बाद क्वेश्चन ज़्यादा मॉडिफाई करके बड़ा क्वेश्चन दिया है तो ये डाटा बहुत काम आएगा। और छोटा मोटा ऐसा क्वेश्चन है जो अभी बनाएल है तो ये इतना लिखे की जरूरी नहीं है, अंतर कर लीजिएगा। फेल है तो ठीक है, फेल है कि ना, ऐसे बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 85% गणित में, 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुआ। यदि 40 इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए तो अप्रत्याशित की कुल संख्या क्या है। देखिए किसी परीक्षा में और 80% अंग्रेजी में, अब अंग्रेजी मैथ है तो हाली दो गो लड्डू जो है गोल गोल घुमाए, कॉमन डिफरेंस करके, क्योंकि दोनों का बात कर रहा है। तो मैथ में 80% उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण का मतलब हो ये उत्तीर्ण का मतलब होले पास। तो 80% अंग्रेजी में, 85% गणित में, तो गणित में, अब 75% दोनों में, तो बीच में लिख दिया दोनों में। उत्तीर्ण हुए यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए, 40 गो विद्यार्थी जो है ना दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। अनुत्तीर्ण का मतलब होले फेल कर गए। तो फेल के तुलना फेल से आ गुने जब पूछेगा तो पूछल ये विद्यार्थी की कुल संख्या कथी है, तो अब जान गली ना 100 से गुना करोगे। चलो तो फिलहाल देखो इंग्लिश है 80 गो पास, मैथ है
85 गो पास, दोनों में 75 गो पास। तो बताओ पास के डाटा देल है, उत्तीर्ण के डाटा देले तो उत्तीर्ण में आंसर। तो इंग्लिश में 80 है और दोनों विषय में 75 है, तो अंतर कर लेबे तो केवल 5% अंग्रेजी में आता है। मैथ में है 85 या दोनों में है 75, तो घटा ले भाई तो केवल 10% आता है, दोनों के अंतर इधर। अब देखो सबके जोड़ लो तो 75 और 5 80 और 10 90, तो पास होला 90%। तो फेल कै परसेंट होते बउआ? 10%। जाहिर सी बात है 10% फेल किया। अब देखो डाटा, यदि 40 विद्यार्थी इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए मतलब फेल हुए, तो 40 के तुलना फेल वाला के तुलना फेल वाला से गुने पूछल यह विद्यार्थी के संख्या। तो 40/10 तो काट देवे तो 4 आ गुने 100, 400 ना आ जाते। देख बउआ ये ना फेल वाला के तुलना ये फेल वाला से हम 90 से तुलना करा दिए थे, जानो ना। देखो ये लग हंसले रे, हम अनुत्तीर्ण नहीं देखा। ऐसे कीजिएगा ना आप 90 से भी तुलना करके बना दीजिएगा तो कोई ना कोई ऑप्शन में आंसर दिले रहेगा। गलती भी कीजिएगा, क्वेश्चन सेट करने में बहुत तेज होता है। ये डाटा कहले कि 40 विद्यार्थी दोनों में अनुत्तीर्ण होले कि उत्तीर्ण होले, तो अनुत्तीर्ण का मतलब फेल ना होले रे बउआ। तो फेल तो एन्ने अलै, तो बताओ फेल के 40 के तुलना एक डाटा से आ गुने कोई भी प्रतिशत अपने आप में 100 ना हो। टोटल विद्यार्थी पूछले तो 100 से आ कोती कय गो विद्यार्थी पास होले तो 90 से गुना करती है, 9 चौका 36, 360 कह देती है। ठीक है बउआ, अब समझ गए। फेल का तुलना फेल से, तो देखो डटवा ले रहे थे तब ना फेल वाला निकाले हुए है, तो 10 से तुलना कर दिया गुने 100 अपना से कर दिया, क्योंकि कोई भी अपने आप में 100 होता है। तो टोटल स्टूडेंट हाली सिक्का निकल गया कि नहीं निकल गया। ये डाटा बनाना बहुत 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 जरूरी ना बनाइएगा। इतने पूछेगा तो बना दिए, मुँह पर बना लीजिएगा। अंतर कीजिएगा, 85 में जोड़ दो 5 तो देखो ना आ गया 90, और 100 में घटा दीजिए तो ना अगले 10, तो ये तो दिमागे से बन जाएगा। लेकिन डाटा बनाइएगा तो तुलना उलना झंझट नहीं रहता है। हम इतना तक आपको बताने के लिए सिखाने के लिए बनाए हैं। आप इतना तक लिख के जगह नहीं भरना है, क्वेश्चन 2 गो पेज देगा, चाहे 1 गो बीच पेज निकाल के कॉपी में से देले रहता है कि नहीं। 4 गो उसमें सतह आ गया, 1 पेज में 2 सतह, फिर कहे कि बीच पन्ना में 2 गो ना पेज रहता है। चलिए तो अब इस तरीका से बन गया। अगला क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं तथा 44% कॉफ़ी के शौकीन है, मतलब कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता है, देख लो कह दिया कि प्रत्येक कर्मचारी जो है चाय अथवा कॉफ़ी, मतलब अथवा लगा ना, अथवा का मतलब होता है कि वो जितना जो कर्मचारी होते हैं ना कार्यालय में ऑफिस में, या तो चाय पीता होगा या कॉफ़ी पीता होगा, न तो दोनों पीता होगा। कहने का मतलब वो कार्यालय में कोई ऐसा न होता ही, समझ गए। अगर कम से कम वो चाय जरूर पीता होगा, कॉफ़ी न पीता होगा। तो अगर न तो चाय न पीता होगा तो कम से कम कॉफ़ी जरूर पीता होगा। यह बात कोई कह रहा है कि वो जो कार्यालय में है ना, कि सब के सब कर्मचारी जो है, यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता हो, मतलब प्रत्येक कर्मचारी कुछ न कुछ जरूर दोनों आइटम में से कुछ न कुछ पीता है। दोनों पिया तो वाह वाह, न तो कम से कम दोनों में से कोई एक आइटम जरूर पीता है वो। तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीता है, मतलब 40 ये जो कार्यालय में 40 गो ऐसा है ना कर्मचारी काम करे वाला, कि वो चाय तथा कॉफ़ी दोनों पी लेगा, मतलब दोनों पीता है। तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है? अब देखो, तो एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीता है। तो देखो हाली से का 2 गो गोल बना लेंगे, एक साइड चाय वाला एक साइड कॉफ़ी वाला, और कह दो 72% चाय पीता है, तो चाय की जोड़े 72%, 44% कॉफ़ी पीता है तो कॉफ़ी की जोड़े 44%। अब प्रतिशत है, देखो तो अब इधर तो खत्म हो गया। तो अगला हम ला देते हैं इसमें, देखो यही है क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पर होगा। देखो इसको अब छोटा करना पड़ेगा ना, 17% में दिख रहा था। चलिए क्वेश्चन ये है ला पहले पढ़ देते हैं कि बाद में ये क्वेश्चन को छोटा करेंगे तो तकलीफ ना होगा देखने में, बाद में नहीं कहिएगा नहीं दिख रहा है। अब दिख रहा होगा अच्छा से। देखो बउआ, एक कार्यालय 72%, हाली से का पहले 2 गो अथी घर बना लिए, चाय 72%, कॉफ़ी 44%, तो जोड़े लिख दिए।
यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी अवश्य पीता हो तथा 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीता हो तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है। अब देखो केवल कॉफी, तो देखो 72% अगर क्या पीता हो, कोई चाय पीता हो, क्या पीता हो, चाय पीता हो, तो केवल कॉफी कौन पीता होगा। देखो सोचो ना रे बउआ, ई हियाँ से लेके हियाँ तक ना चाय होलै, या यहाँ से यहाँ तक ना टोटली कॉफी होलै। तो अगर 40% ही चाय पियत होते, देखो ये क्वेश्चन ना जिस तरीका से दिया हुआ है ना, अगर ये बात नहीं ना कहता कि यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफी पीता हो, अगर ये इतना बात नहीं कहता ना तो क्वेश्चन हो जाता अधूरा, इसका आंसर ज्ञात करना संभव नहीं है। तो जो ऑप्शन में रहता कि क्वेश्चन अधूरा है वह ऑप्शन आंसर हो जाता। आयोहो में दिला रहेगा क्वेश्चन अधूरा है, आप सोचेगा जा इवे तो बीच वाला डाटा दिले रहते तो अब ना जानते कि घटा के नहीं लिख देते, घटा के नहीं लिख देते। ये तो प्रतिशत में दिले है, बीच वाला डटवे गायब कर दिले है, दोनों वाला डटवे गायब कर दिले, दोनों वाला डाटा दिले रहता तब ना घटा के नहीं लिख देते। अब फिर एकरा में से घटा के नहीं लिखते, फिर एकरा में से ही घटा के नहीं लिखते थे, जैसे कि पहले क्वेश्चन बनाते थे लिखते, लेकिन इनमें नहीं दिया। अगर ये बात नहीं कहता कि प्रत्येक कर्मचारी अगर कॉफ़ी न पीता होगा तो चाय जरूर पीता है, और चाय न पीता होगा तो कॉफ़ी जरूर पीता है, यही बात अगर नहीं कहता कि कर्मचारी जो चाय अथवा जो लग के आया, ये बात नहीं कहता तो क्वेश्चन अधूरा हो जाता। आई कहा है तो देखो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए अगर कार्यालय में 72% चाय पियत होते तो टोटल कर्मचारी 100% हो, ओमे से 72% तो चाय पिए वाला अगले पार्टनर। तो बताओ 100 में से घटा ले वही तो 72 जब घटवा तो तोरा 28 हतौ कि ना हतौ, तो 28 ऐसा होते कि वो कॉफ़ी पियत होते, केवल कॉफ़ी, हियाँ ले केवल चाय ना टोटल ले चाय। तो चाय का घर कहाँ से कहाँ तक है, चाय हियाँ से लेके पूरे ना है रही सर्कल। तो 100 जो घटल है वो ई भाग में है, बचल का 28% होते जो बेचारा मजबूरी में केवल कॉफ़ी कहे न। तो पहले तू ये सोच कि कॉफ़ी 44% पिए कर्मचारी, तो टोटल बैठल होती अपने आप में 100 न होती जनसंख्या रे बउआ, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है प्रतिशत में, आप जानते ही हैं। तो मान ले तू कहे ना हम ये न बनाए, तो देख हियाँ से लेके हियाँ तक तो टोटल कॉफ़ी है, हियाँ से लेके हियाँ तक तो टोटल कॉफ़ी है। तो अगर 44% कॉफ़ी पिए तो ये मजबूरी में जो इतना भाग बचल है ओकरा तो पीना ही है चाय भाई, मजबूरी है क्वेश्चन के अनुसार। तो देखो 100 में से 44 घटा देगा तो 56 आएगा। तो या तो बउआ आप 100 में से 44 घटा के इन्ने घर में भर दो, कॉफ़ी छोड़ के इन्ने बचल का में, और न तो 100 में से चाय वाला जो 72% है ये घटा दो तो 28 इन्ने लिख दो। अच्छा जब ये लिख दिया तो फायदा क्या होगा से देखो, ये केवल कॉफ़ी पिए वाला 28 गोल है, इन्ने घटल है 100 में से घटा के इन्ने लिखल केवल चाय पिए वाला है 56 गो। तो बता रे बउआ कबू दोनों पिए वाला कए गो, दोनों पिए वाला कए गो। तो देख ये जो टोटल ई घर है, ये कॉफ़ी वाला घर है, ओमे 44% पिए छी कॉफ़ी, 28% केवल कॉफ़ी, तो दोनों पिए वाला। तो इतना घर देख हम कह देबो कि इतना है 100, इतना है 100, आ हम कह देबो कि ये 30% हम चुरा ले लियो, ये 30% चुरा ले लियो। तो बता इतना कथी होते तो 70। तो बता अगर इतना बउआ 70% है आ टोटल 100%, तो हम पूछबू ये तनका कथी कितना परसेंट है, तो 70 घटा देबही तो ना जते 30%। तो उसी तरह कॉफ़ी वाला घर का टोटल भाग है 44%, आ केवल कॉफ़ी पिए वाला 28 गो है, घटा के 72 100 में से घटलिए चाहे 44 में तो 56। तो बता ये 44 में से घटा लेबै तो 16 आते कि ना आते। देख 8 6 14, देख 2 1 3 1 4 ना हो गई। अब फिर न तू एकरा में से ही घटा के लिख दे, न मन हो तो 72 में से 56 घटा 16 ही आते। देख ये टोटल भाग चाय का दिया हुआ 72%, जिसमें से केवल 56% आ गया इनमें से 100 से घटा के। अब देखो इस दोनों का अंतर करेगा तो 16 आएगा, 12 में से 6 गया 6, अभी 6 बच गए, 6 में से 5 गया 1, आ गया 16। तो अब ये डाटा जैसे ये तैयार कर ले तो देख वह बात का हम यहाँ लिख दिलिए वह कि केवल कॉफ़ी
तो 100 माइनस 72, एन्ने वाला ही घटा देवी टोटल 100 में से, तो आ गए 28। केवल चाय मतलब एन्ने वाला लाना है, तो 100 में से 44 घटा दिले तो आ गए 56। अब दोनों के लेल है तो या तो 72 में से 56 घटा के लिख दीजिए, और न तो 44 में से 28, वही बात ना हम लिख दिली, या तो 44 में से 28 घटा के लिखो, न तो 72 में से 56 घटा के, तो दोनों आ गए तो 16 आ गए। अब देख क्वेश्चनवा की कहले रहे वो गोमुआ कि 40 गो कर्मचारी चाय तथा कॉफी दोनों पीता है, तो दोनों पिए वाला न लई, तो दोनों पिए वाला इतने कै गो ले 16 गो, तो 40 के तुलना दोनों से मतलब 16 से आ गुने इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी है, तो कुल का मतलब होले 100%। टोटल पूछे छै, तो देखो ये 40 के तुलना जो 16 निकालियो से, तो 40 के तुलना 16 से, क्योंकि कह रहा था कि यहाँ के 40 कर्मचारी चाय तथा दोनों पीता है, तो दोनों पिए वाला यहाँ के कथी है 16%। तो देखो 40 का तुलना 16 से आ गुण 100 से कर देंगे तब ना टोटल निकल जाएगा, टोटल कर्मचारी। तो गुना करा दिली, 4 चौका 16, 25 चौका 100, आ 4 से 10 बार में करते हैं, 10 से गुना कर देवे तो 250, 250। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीका से खाली अथवा ना दिला रहता तो अधूरा हो जाता क्वेश्चन। आई होप इंटरेस्टिंग होगा। एक बार में अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है तो फिर से थोड़ा सा उसको जो है 10 पीछ 50 2 मिनट सेकेंड बोल रहे थे, 2-3 मिनट जो है बैक जाके फिर से देख लीजिए एग्जाम, है कि नहीं। एकदम ना तो 2 बार देखिएगा तो एकदम पूरा दिमाग में छपिए जाएगा। अब देखिए वही अगला बात में इस तरह का से बताए थे कि चाय 72%, कॉफी 44%, आई डाटा न दिल था, लेकिन कह दिया था कि प्रत्येक कर्मचारी कम से कम चाय न पीता होगा तो कॉफी जरूर पीता होगा, अगर कॉफी न पीता होगा तो चाय जरूर पीता होगा। तो बताओ 72% चाय पिए छै, तो 28% 100 में से घटबी तो कॉफी पिए वाला आते कि ना, आ 44% कॉफी पिए छै, तो 100 में से 44 घटबी तो ऐसा होते कि ना 56% जो केवल चाय पियत होते। तो एकरा के अंतर कर ली तो दोनों पिए वाला ले, एकरा के अंतर दोनों पिए वाला के, आ दोनों पिए वाला डाटा दिले 40 गो कर्मचारी चाय कॉफी दोनों पिए छै, तो 40 के तुलना हियाँ प्रतिशत के दोनों से आ गुण टोटल पूछले तो 100 से गुना करा के निकाल दिली। अब देख एक कक्षा में 20 छात्र गणित, 17 छात्र फिजिक्स, 5 छात्र दोनों पढ़ते हैं, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखो तो फिर 2 गो डाटा है, हाले हाले गोल बना दिए, एगो गणित है एगो फिजिक्स है। तो देखो 20 छात्र गणित, तो गणित के जरूरत 20, 17 छात्र फिजिक्स, तो फिजिक्स के जरूरत 17, अब 5 गो छात्र जो है दोनों, तो दोनों बीच में ना लिखाता है। तो बताओ केवल गणित का एगो, तो 20 में से 5 घटाबे तो 15, केवल फिजिक्स का एगो, तो 17 में से 5 घटाबे तो 12। आ कथी पूछले तो कक्षा में कितने छात्र है, तो सबके जोड़ देवे तो टोटल छात्र ना पता चल जाते, 15 5 20, अब 20 आ 12 32 हो गए आंसर। अच्छा है ई जो घटा के लाया, ये जो 20 है ना तुम्हारा ये टोटल है, तो देखो यहाँ घटा लो तो 12, अब देखो 20 में 12 जोड़ो 32 हो गया। या क्या करो फिजिक्स को रहने दो, ये दोनों के अंतर 15, देखो 17 15 के जोड़ आ जाएगा 32, 7 5 12 2 1 3 हो गया ना 32। न तो सबसे बढ़िया है कि डाटा दिले उसे घटा घटा के केबल वाला जान गली, अब सबके जोड़ ले, है कि ना। आ तू कभी सर मैथ दे लेता है 20, आ फिजिक्स दे लेता है 17, तो हम 1-10 दोनों को जोड़ देंगे, इहो मन में सवाल आना, जाहिर सी बात आना भी चाहिए, नहीं आ रहा अभी तक तो आपको तकलीफ है, देखवाइए किसी टीचर से अच्छा, डॉक्टर तो नहीं बोल सकते हैं, क्वेश्चन आना दिमाग में बहुत जरूरी है। तो ये ना कह सकते हैं कि 20 और 17 के जोड़ देंगे तो सीधे निकल जाते टोटल विद्यार्थी 37 गो। तो रे बउआ ये देखो ये 5 विद्यार्थी ना मैथ में भी जो पढ़ल है ना आ फिजिक्सो पढ़ल है, तो क्या विद्यार्थी 10 गो हो जाते। तुहे सोचो 5 गो विद्यार्थी जब मैथो पढ़ रहा है आ 5 गो विद्यार्थी ऐसा जो फिजिक्सो पढ़ रहा है, तो बताओ 5 गो विद्यार्थी तो 5 गो ज़्यादा हो जाते कि ना, उहे ना 5 गो विद्यार्थी होते जे जा एक दा बैठ के मैथो में पढ़ ले होते, आ ये 5 गो ऐसा विद्यार्थी तो एक जाके फिजिक्सो वाला के जरूर पढ़ ले होते। तो बता 5 हटब तब ये 12 गो पहले से पढ़त रही फिजिक्स, आ ये 5वां विद्यार्थी जाके टुक सिकाय में बैठ गए तो 17 गो टोटल फिजिक्स ना पढ़े वाला हो गए। आ देख
15 गो मैथ पढ़े वाला रहला आई फिजिक्सो पढ़े वाला गुमुआ दोनों पढ़े के शौकीन है तो इहो में जाके एकदा बैठ गया तो बताओ अब टोटल मैथ पढ़े वाला कै गो हो गए 20 गो। तो ई 5 गो इहो में न घूम रहा है, ये 5 गो आ ये 5 गो इहो में घूम रहा है। तो जोड़ दिया तो तुमको आया 37। तो जोड़ने पर जो 37 आया ना तो में से 5 घटा दो, क्योंकि 5 इहो में एकदा जोड़ा गए है, इहो में जोड़ा गए। तो एक गो छात्र के दू दा कैसे जोड़ लीजिएगा? तो या तो सबको जोड़ के 5 घटा लो तो डायरेक्ट आ जाएगा, सबको जोड़कर आ जो कॉमन दोनों में जाके दू दा बैठ गए तो 2 दा गिना गए है आ गिनना एक दा था तो 1 दा के छोड़ दो आ 1 दा घटा लेगा तो अपने आप कम जाएगा कि ना कम जाएगा। तो देखो दोनों को जोड़ के या तो 5 घटा लो तो 32 आ जाएगा, और न तो घटा घटा के इसे सिखा रहे पहले वाला नियम से इसे कर लीजिए। मेरा बात समझा? कहला हम ऐसे सबको अपना मन में सवाल उठता है कि 20 गो मैथ पढ़े या 20 गो 17 गो फिजिक्स पढ़े तो टोटल विद्यार्थी कै गो हुआ तो जोड़ देंगे। लेकिन क्वेश्चनवा में ये बात न रहता कि 5 गो विद्यार्थी दोनों पढ़ते हैं तब ना जोड़ के आंसर बोलते हैं। यहाँ कहे 5 गो दोनों पढ़े ले, मतलब 5 गो यह 5 गो छात्र इहो में बैठल है, यह 5 गो छात्र इहो में जाके बैठल है, तो टोटल विद्यार्थी थोड़ा ही ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों को जोड़िएगा और 5 ना हटाना पड़ेगा। यही ला हम कहते हैं कि 20 गो मैथ पढ़े तो ये 5 गो के हटा दे तो 15 गो होते ना केवल मैथ पढ़े वाला, 17 गो फिजिक्स पढ़ रहा है तो ये 5 गो के हटा दे तो पक्का 12 गो होते ना जो केवल फिजिक्स पढ़े होते। आई 5 गो जो एगो मुँगा जाके इहो में पढ़े तो कॉमन छोड़ दिली दोनों के बीच में। अब बता सबके जोड़ देवी तो ना आ गए। तो या तो ऐसे जोड़ लीजिए ना तो सबसे पहले ये दोनों के जोड़ लिए है तो 5 गो तो फिजिक्सों में जाकर बैठ लो, मैथों में जाकर बैठ लो, तो के कर घटा ले 5 दूधा जोड़ रहे तो 1 दा हटाना दही। इतना बात चर्चा कर दिए, छोटा सा क्वेश्चन आई जरूरी भी है, बहुत जरूरी था चर्चा करना। परीक्षा में कंफ्यूज होने से बढ़िया है कि चर्चा भी हो जाए। चलिए क्वेश्चन को बड़ा करना है, क्या टिपा गया? चलिए कोई बात नहीं, आना ही था स्कोर, गलती बटन टिपाया है तो चलो। देखिए कह रहा है कि 54 छात्र, थोड़ा और बड़ा करते हैं ना 27%, 2700 30% जूम करते हैं। ठीक है, अब दिख रहा होगा साफ से, अब ये धुंधला दिखने लगा का? चलो 28% कर देते हैं, धुंधला थोड़ा दिख रहा है। चलिए अब देखिए 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। तो बताए कि कितने छात्र दूध तथा चाय दोनों पीते। 54 गो छात्र जो है ये कक्षा में, 54 छात्रों की एक कक्षा में है, मतलब टोटल विद्यार्थी 54 दे दिया है। 24 गो छात्र है दूध पिए वाला है, 28 गो छात्र है चाय पिए वाला है, 8 गो छात्र जो कुछो न पिए ओकरा कोई मतलब ना है। तरे कुछो पिए वाला ना है, साफ ना लायक है तो 54 में से हटा देवे है कि ना? जो पिए खाए वाला है ओकरा ना एक सब मिले तुम रखिए। अच्छा क्वेश्चन के पर पूछता है, ऊपर डिपेंड करता है, अभी हटाने से कोई फायदा है? तो बताए कि कितने छात्र दूध तथा चाय दोनों पीते हैं। तो हाली से का पहले 2 गो घर बनाना नहीं भूलना है, दूध और चाय घर बना लिए। अब देख 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं, तो दूध पीते हैं 24 गो, 28 छात्र चाय पीते हैं, चाय पीते हैं 28 गो, 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। ये थोड़ा ही कहा है कि 8 छात्र दोनों पीते हैं तो हियाँ लिख देते, लेकिन ये तो कहे कि 8 छात्र कुछो न पिए छै, तो कुछो न पिए छै तो ये भाई अलग बात है। तो बताए कि कितने छात्र दूध तथा चाय दोनों पीते हैं। तो दोनों का चर्चा नहीं किया है तो दोनों के मान लेंगे x, कभी कभी मान लेना भी जरूरी होता है। तब मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि दूधो पीता होगा चायो पीता होगा एक छात्र, तो बताइए केवल दूध कै गो पीता होगा? 24 में से घटा दीजिएगा x, तो केवल पीने वाला आ जाएगा कि नहीं? आ केवल चाय कै गो पीता होगा? तो ये 28 में से चाय वाला में से ये x घटा दीजिएगा, तो देखिए केवल दूध पीने वाला आ गया 24 माइनस x, और केवल चाय पिए वाला 28 माइनस x। और देखिए ये x मान लिए थे अपना मन से। तो प्रश्नानुसार ये सोचिए इस सब के जोड़ देंगे ना हम बउआ, तो दोनों पिए वाला आ जाएगा टोटल छात्र
दूधो पिए वाला चायो पिए वाला दोनों पीने वाला छात्र टोटल कै आ जाएगा, तो 24 माइनस एक्स जोड़ 28 माइनस एक्स। और उसके बाद कहा था कि 8 गो छात्र कुछो न पिए छै, तो 54 तो है टोटल छात्र न रे बउआ। तो देख बराबर 54, तो ई तीनों के जोड़बै 8 गो कुछो न पिए छै, एकरो जोड़ देबै एमे, तो ई टोटल छात्र हो जते कि ना 54, तो बराबर 54 लिख दिलिए। अभी 8 एने प्लस में ओने जाके घट जते, या तो पहले ये घटा देते तो 46 रहती, वही ना कहली कि पहले ये भगा दी, तो कोई कामे के ना, आ न तो काम के ना तो रख। ई सब के जोड़ला है तो दूध है चाय पिए वाला आलै, आ प्लस में 8 गो जो कुछो न पिए छी जाके बैठल है ऐसे, ओकरो जोड़ दिलिए, तो बता टोटल छात्र ना हो गए, तो टोटल छात्र आ गए 54। आ प्रश्नानुसार हल करबै तो ई जाके ओने घट गए। अब देख 24 52 प्लस में है, ब्रैकेट तोड़ लेबै तो 52 हो जतै, आ प्लस देखो ई प्लस एक्स में है माइनस में, तो खत्म हो जाएगा, एगो एक्स बचेगा ना माइनस में एक्स, तो देखो 52 माइनस एक्स बराबर 46। अब देखो बउआ ई एक्स माइनस में है, तो माइनस में एक प्लस में लावेला उन्ने भेज दे तो एक्स, आ 46 इन्ने प्लस में इन्ने लिया तो माइनस में, तो 52 में से 46 घट जाते, एक्स बराबर 52 माइनस 46, देखो 6, मतलब 6 गो छात्र है जो दोनों पीता है। आंसर हो गए कि ना हो गए, एक्स से ना मान ले रही दोनों के, तो एक्स का मान जैसा ये आया वह आंसर हो गया। कितना आसान होता है डाटा बनाने में। 50 व्यक्ति के कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 लोग अपने दोनों हाथ से लिखते हैं, तो बताएं कि कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं। देखो 18 गो दाएं हाथ से, बाएं हाथ से लिखे वाला 26 गो, आ दोनों से लिखे वाला दोनों हाथ से लिखे वाला 2 गो, तो बताओ केवल दाएं से तो 18 में से घटा लेबे, केवल बाएं में से तो 26 में से घटा लेबे। आ कहे छै कि कुछ व्यक्ति है जो कोनो हाथ से लिख ही नहीं पाते हैं, तो लिख ना पाते हैं वैसा मान लेंगे एक्स, आ टोटल दे दिले व्यक्ति 50 गो, तो देख इस सब के जोड़ लेबे 16 प्लस 2 प्लस 24, आ प्लस जो न लिख पावे छै ओकरा एक्स मान ली वो जोड़ लेबे, तो टोटल छात्र के बराबर हो जते कि ना। आ सब के जोड़ ले 42, आ 50 में से घटा लेबे तो हो जते 8, एक्स के मानल है ना। तो इस सब के जोड़ के लिखे वाला ई सब व्यक्ति है, तो इस सब के जोड़ के 50 में से घटा देबै तो उहे ना आ जते जे न लिखे वाला है बेचारा साथ आ गए। 8 गो जो है बेचारा से नहीं लिखा देता है कोई हाथ से। देखो एक समुदाय में 225 व्यक्ति में से 80 क्रिकेट खेलते हैं, 60 व्यक्ति फुटबॉल खेलते हैं, 100 व्यक्ति दोनों में से कोई खेल नहीं खेलते हैं, तो कितने व्यक्ति दोनों खेल खेलते हैं। क्रिकेट 80 को खेलता है, फुटबॉल 60 को खेलता है, तो मान लो एक्स जो है दोनों खेलता होगा, तो केवल क्रिकेट खेले वाला 80 माइनस एक्स, केवल फुटबॉल खेले वाला 60 माइनस एक्स, आ सबके जोड़ देवी तो टोटल खिलाड़ी आ जाते। तो वह ना कहिए एक समुदाय में इतना व्यक्ति में से मतलब टोटल व्यक्ति हो गया 225, 80 गो फुटबॉल, 60 गो व्यक्ति, 80 गो क्रिकेट, 60 गो व्यक्ति फुटबॉल, 100 व्यक्ति दोनों में से कोई खेल नहीं खेल सकता है। तो देखो बउआ, या तो पहले ये 100 व्यक्ति कमा देगा तो 125 हो जाएगा, तब नहीं डाटा से तुलना कर देंगे, आ न तो ये सब के आपस में जोड़ो आ प्लस 100 और में जोड़ दो, आ तब ना टोटल के बराबरी करा देवी 225। तो देखो इस सब को जोड़ 100 जो कुछ ना खेले बैठ के देखते होते दर्शक की तरह, वह तो विद्यार्थी है ना है, क्या टोटल विद्यार्थी कॉलेज में 225 से जाए जहाँ भी, तो सब ये तीनों के जोड़ के हमें 100 जोड़ लिया। अब 100 इन्हें प्लस में घटा ले तो 125 प्लस में हमने ले जाके घटा, या सॉल्व करबे तो 240 माइनस एक्स बराबर 225, आ सॉल्व करे ना तोरे बउआ तो एक्स बराबर 15 आंसर आ गए। मेन है इसको सजाना। क्रिकेट खेले वाला, फुटबॉल खेले वाला, आ मान लेली एक्स विद्यार्थी हो तो जो दोनों गेम खेले तो घटा लेली कि ना घटा लेली। क्वेश्चन में पूछले दोनों खेल खेले वाला, तो दोनों खेल न दिले डाटा तो एक्स मान लेली। अब घटा के सब के जोड़ के प्लस 100, तब ना टोटल विद्यार्थी से तुलना करा दिली बराबर, आ सॉल्व कर ली तो 15 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। एक कॉलेज में 50 खिलाड़ी में से 10 खिलाड़ी तीनों खेल खेलते हैं। एक कॉलेज में 50 गो खिलाड़ी में से मतलब टोटल खिलाड़ी 50 गो में से 10 जो है ना तीनों खेल खेलते हैं। अब 3 गो खेल है, एक खिलाड़ी सिर्फ 2 खेल खेल सकते हैं, 22 खिलाड़ी सिर्फ 2 खेल खेल सकते हैं। खिलाड़ी की समान संख्या सिर्फ 1 खेल खेलते हैं, और जो समान संख्या होगा ना सिर्फ 1 खेल खेले वाला समान होगा, बराबर बराबर, मतलब x 2 गो जो होगा ना वो बराबर खेले वाला होगा। 9 क्रिकेट तथा
हॉकी खेलते हैं और 9 गो ऐसा है क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं। अच्छा हिंगे आ गया। 5 हॉकी तथा वॉलीबॉल खेलते हैं और 5 गो ऐसा है जो हॉकियो खेले छे वॉलीबॉल खेले छे। तो क्रिकेट कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? देखो अब 3 गो डाटा है तो हाल से का 3 गो डाटा ऐसा काटेंगे कि तीने देखो एगो जो बीच में सबसे कॉमन आ गए ये तीनों खेल खेले वाला। तो देख एक कॉलेज में टोटल विद्यार्थी 50 गो है तो तीनों खेल खेले वाला 10 गो। तो देख 3 गो सर्कल हाली हाली बनलिए तो जो तीनों के काटा अंदर घर से तो ओकरा अंदर लिख दिली 10। आ देख हाली से का अपना मन से लिख दिली एगो में क्रिकेट, एगो में वॉलीबॉल, एगो में हॉकी, ताकि लाइन से समझे में दिक्कत ना रहते। एक छोटा कर दे, कितना परसेंट करे? 20%। चलिए ठीक रहेगा 20%। देखो तो 10 खिलाड़ी तीनों खेल, तो तीनों खेल हियाँ रहता है ना जो कॉमन मिलता है। 22 खिलाड़ी सिर्फ 2 खेल खेल सकते हैं और 22 खिलाड़ी सिर्फ 2 खेल खेल सकते हैं। खिलाड़ी की समान संख्या सिर्फ 1 खेल खेल सकते हैं। चलिए 9 क्रिकेट तथा हॉकी खेल सकते हैं। तो देखो ये क्रिकेट है वाला भाग और हॉकी वाला भाग है, तो दोनों में कॉमन मिले में 9 हाली से का लिख दिली कि ना लिख दिली? ठीक है, अभी तक क्वेश्चन में से चल रहा है। 5 हॉकी तथा वॉलीबॉल खेल सकते हैं। तो हॉकी और वॉलीबॉल कहाँ हो? तो देख हॉकी है घर और वॉलीबॉल ई वाला हो घर। तब ये हॉकी के घर है, वॉलीबॉल के तो काटला ये वाला ना, कहे कि ये तो तीनों है तो ये में 5 हाली सिक्का लिख दिए। तो क्रिकेट कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? अब क्रिकेट के पूछे तो क्रिकेट वाला घर ये हो तो सबके जोड़ लेबै। तो क्वेश्चन में मात्र 9, 10, 5 के चर्चा है, लेकिन हम कैसे लाए 6, 8, 6। तो कह रहा था कि 2, देखो करा ना कि 22 खिलाड़ी सिर्फ 2 खेल खेल सकते हैं। तो बताओ बउआ 2 खेल खेले वाला तो ये तीनों खेल खेले वाला आ ई घर 2 खेल खेले वाला, ई 2 खेल खेले वाला, ई 2 खेल खेले वाला। तो तू हमरा बता ना रे बउआ 22 गो खिलाड़ी क्वेश्चन में कहले ना कि 2 गो खेल खेल सकता है केवल। तो देखो बउआ इ 9 गो खेल ले 5 गो खेल ले तो टोटल कै गो खेल ले? 9 और 5 14 गो। अब 22 में से घटा तो 8 गो होते कि ना होते बचल का? तो ये बता कहते रही क्वेश्चन में कि 22 गो ऐसा खिलाड़ी हो जो दोनों खेल खेल सकले है। तो देखो 9 और 5 तो 2 खेले वाला ई घर हो छै। तो ई होले तीनों खेले वाला आ ई वाला जो कॉमन में हले 2 गो के खेले वाला। तो ई क्वेश्चन में दिले रहे क्रिकेट हॉकी खेले वाला 9 गो, वॉलीबॉल हॉकी खेले वाला 5 गो आ कहे छी कि 2 गो खेल खेले वाला 22 गो। तो देख हम 9 गो हो गए, 5 गो हो गए, 22 गो में बचल का अब कै गो चाहिए? तो 9, 5, 14, 22 में से घटबी तो 8 गो चाहिए कि ना? तब ना सबके जोड़बी तो 22 होते। तो अब देख 9, 5 ये आ गए कि ना आ गए? अब हम निकाल लिए। अब क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग बात तुम समझो बउआ। तो 50 गो खिलाड़ी है, 10 खिलाड़ी तीनों खेल खेलता है, 22 खिलाड़ी सिर्फ 2 खेल खेलता है। आ देख बउआ हियाँ कथी लिखा छो, खिलाड़ियों की समान संख्या सिर्फ 1 खेल खेलता है। तो देखो यह ना बचल था, यह ना बचल था 1 खेल खेले वाला और जे आते जे समान। तो हम सबसे पहले ई ना देखेंगे, सबसे पहले ये अंदर वाला सबके जोड़ेंगे। तो देखो बउआ अब ये 8 प्राप्त कर तो 10 और 5 15, 15 और 9 34 और 34 और 8 32 हो गए कि ना हो गए? अभी तो ये दिल ना है, ये 6 दिल ना है, लेकिन याद करो टोटल विद्यार्थी दिल है ना। तो देखो 50 में से 32 घटा लो। अब तो 50 में से टोटल में से 32 घटाएगा ना तो तुमको आ जाएगा 18। तो बताओ 1 गो घर बचल है, 2 गो घर बचल है, 3 गो घर बचल है। तो समान तब है ना खेलते जब 18 में 3 से भाग दे वही तो 6 के टुकड़ा में बढ़ जाते कि ना? ये ला लिख दिली हाली हाली 6। अब कहे कि तो क्रिकेट कुल कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो क्रिकेट वाला घर कौन है? क्रिकेट वाला घर यह है। तो देखो क्रिकेट में 6 भी है, 9 भी है, 8 भी है, 10 भी है, सबको जोड़ दही क्रिकेट खेले वाला। तो 10 8 18, 18 और 6 24, 24 और 9 33। आ गए आंसर 33 होते ही तो होता ही 33। वह बात देख 22 में से 9 5 के जोड़ के तो यह ना कहलिए दोनों खेलता 8 आ गए हुए ना। आ देख ये कैसे ले लिए? यह देखो यह बात के जानू इन्हें लिख दिए
इतना ना देखना। हमरा क्वेश्चन में मात्र ये दिले था आ तब कहा था कि केवल 2 गो खेले वाला 22 गो है, तो यहाँ 9 और 5 खुदे दिले क्वेश्चन वाला, तो जोड़ के 22 में से घटले तो ये अल। अब सबके जोड़ के आ टोटल विद्यार्थी में से 50 में से घटा ले तो अल 18 आ कहे कि समान रूप से खेलते बचल का घर, तो ये घर समान रूप से, तो 18 में 3 से भाग दिली, 3 गो घर खाली है तो 6 वहेला ना लिख दिली रे बउआ। आ क्रिकेट कहले खेले ला तो सबके जोड़ ली, हॉकी कहती तो एन्ने वाला के जोड़ देती, आ वॉलीबॉल कहती तो कथी, समझ गए? ठीक हो, केवल क्रिकेट खेले वाला 6 गो, केवल हॉकी खेले वाला 6 गो, समझ गए? आ कहे सीधे क्रिकेट खेले वाला, तो कुल कितने खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट वाला घर ई गोल का हल, तो 6 9 8 10 के जोड़ दे, तो 10 8 18 18 6 24 और 24 और 9 33। आगे जो होगा पेज पर कहूँ ना कहूँ आंसर तक केनाहू ना केनाहू हम लिखिए ना दिलाएंगे। देखो सबके जोड़ दिए थे ना क्रिकेट वाला घर के, 33 आना गया है। कितने शिक्षक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी है और गायक भी है? अब क्वेश्चन ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा, ऐसा दे देगा। अब देखो हम पहले जो गूगल से जो जाकर हम समझाए थे नेट से, अब डाटा ऐसे देगा, अब क्वेश्चन में ना देगा, ए में से कहेगा कि कितने शिक्षक के खोजिए। ऐसे जो खिलाड़ी भी है गायक भी है, तो खिलाड़ी के घर ये वाला है और गायक के घर ये है, तो कितने शिक्षक ऐसे है, कितने शिक्षक ऐसे हैं जो खिलाड़ी भी है और गायक भी है? तो देखो तो केवल खिलाड़ी है, केवल शिक्षक और खिलाड़ी है, आई तीनों है। आ कह रहा है आई देखो खिलाड़ी है लेकिन गायक भी है, तो गायक वाला इन्ने है, तो देखो ये खिलाड़ी वाला के घर में आ गया 4 और 17। आया कि नहीं आया रे बउआ? आया ना? और गायक वाला में भी है 4 17, देखो ये वाला बॉक्स में भी है गायक, तो खिलाड़ी भी है, तो गोलका में भी है 17 4 और गायक में भी है, एहो में है 17 4, तो 17 और 4 दोनों में है, तो ये 4 है जो दोनों खेलने वाला है। तो शिक्षक जो खिलाड़ी एवं गायक है की संख्या, जो खिलाड़ी एवं गायक, तो 17 गो शिक्षक ऐसा है जो खिलाड़ी के साथ साथ गायक भी है, 4 गो ऐसा है जो खिलाड़ी के साथ साथ गायक भी है। लेकिन एक बात तुम हमको दे बताओ, यहाँ क्या कर रहा था शिक्षक, तो कितने शिक्षक? तो देखो शिक्षक के घर में कौन आया, 17 आया कि 4 आया? तो देखो शिक्षक के घर में ये 4 आया और 9 आया, तो करा कितने शिक्षक ऐसे हैं? तो देखो जो खिलाड़ी भी है गायक भी है, तो खिलाड़ी वाला घर के अंदर और गायक वाला घर के अंदर 4 अल कि ना अल गोल का, ये तो बाहर ना चल गए, तो ये शिक्षक भी होना चाहिए ना। तो देखो शिक्षक भी है, खिलाड़ी भी है, गायक भी है, तो तीनों के ले लीजिए, सबसे अंदर ले हुए ना, चतुर्भुज में भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, यह ला। तो कितने शिक्षक? तो बताओ गोलका में भी है, खिलाड़ी के बाद कहा था है ना 4 जो है गोलका के अंदर भी है। अब देखो मतलब वृत्त के अंदर आ गायक भी है, तो गायक के ले लिए से आयत से सूचित किया है, तो आयत के अंदर भी 4 है। और शिक्षक तो होना ही चाहिए, शिक्षक पूछ रहा है, तो देखो 4 भी है 9 भी है, लेकिन देखो तो 9 खिलाड़ी के अंदर नहीं ना, इसलिए 4 सिर्फ आंसर हो गया। पिछड़ा वर्ग में अशिक्षित कितने लोग हैं? तो देखो इसको कहा त्रिभुज को शिक्षित, इसको वृत्त को एन्ने वाला के कहा अशिक्षित, एन्ने वाला वृत्त को कहा पिछड़ा वर्ग। तो कहे पिछड़ा वर्ग में अशिक्षित कितने लोग हैं? तो पिछड़ा वर्ग एन्ने है, तो 34 10 6 22 इतना है पिछड़ा वर्ग। आ ओ में कहे अशिक्षित कितने लोग हैं? तो देख ये अशिक्षित वाला के कॉमन में कौन कौन आ गए? 10 और 6 आ गए कि ना, पिछड़ा वर्ग में भी है और अशिक्षित में भी है, तो 10 और 6 कितना होते है बउआ? 16 हो जाते अशिक्षित। वह पिछड़ा वर्ग में अशिक्षित 6 + 10 लिख दिले वह ना, पिछड़ा वर्ग में है अशिक्षित में भी है, तो दोनों काट ना दिले अशिक्षित पिछड़ा वर्ग। एक ऐसनो क्वेश्चन तुमसे पूछेगा जी। अब देखो निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हाथियों, भेड़ियों और जानवरों के बीच के संबंध में भली भांति दर्शाई गई है? तो देखो अब कैटेगरी वाला गूगल वाला नियम काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति हाथियों, भेड़ियों, जानवरों के बीच में? तो बताओ बउआ हाथी, भेड़ी आ जानवर। तो बताओ ये जानवर जो है ये हाथी भेड़िया अलग अलग चीज है 2 गो, लेकिन ये दोनों के दोनों जानवर है कि ना?
तो बताओ जानवर के अंदर ई 2 गो लड्डू अलग अलग होते कि ना होते? एक दूसरे से कॉमन रखे छी ना, ई 2 गो एक जौरे। बताओ रे बउआ, ई भेड़िया हाथी एगो जाति के है ननू ने, कर बाल बच्चा नहीं ना है लेकिन जानवर के कैटेगरी में हाथी भेड़िया है कि ना? तो बताइए होते कि ना होते? समझ गए? मिनट दिन महीना, तो बताओ महीना के अंदर में आएगा दिन और दिन के अंदर में आएगा मिनट, आएगा कि नहीं आएगा? महीना के अंदर आ जाएगा दिन और दिनों के अंदर आ जाएगा मिनट। समझ गए कहला ही हुआ, कहे ही ना हुआ। आदमी, डॉक्टर, कुत्ता, तो देख आदमी जो है ना डॉक्टर हो सकता है, लेकिन कुत्ता अलग कैटेगरी का है कि ना, सबसे भिन्न है कि ना, एकरा दोनों के जोड़े नहीं रह सकता। एक आदमी डॉक्टर हो सकता, ये कहे छै ना कि ई 2 गो एकरा अंदर रहते। बताओ डॉक्टर के अंदर कुत्ता के डॉक्टर बने देख ले आदमी, अगर हाँ कुत्तों का डॉक्टर बनते रहती है तो डॉक्टर के अंदर आदमी या कुत्ता ही लिख देती कि ना? या ई डॉक्टर के आदमी के अंदर डॉक्टर और डॉक्टर के अंदर कुत्ता रहती है तो ऐसे करती है, वैसा तो होगा नहीं। ये कहे छै कि डॉक्टर है आदमी, ठीक, आ कुत्ता अलग से नहीं कहता। बताओ ये हो गए कि ना हो गए? आदमी जो है डॉक्टर हो सकता है, चाहे अच्छा आदमी तो कभी कभार डॉक्टर होगा, लेकिन एगो डॉक्टर जो बनते बउआ वो आदमी ना बनते। तो देखो डॉक्टर के अंदर आ गए आदमी, आ कुत्ता अलग से रहनी तो अलग फेंक दिली। तो बताओ ये होगा कि नहीं होगा? कितना इजी रहता है। यह वेन डायग्राम का खेला है। तो कल पढ़ाएंगे बाबू लोग आप लोग को कैलेंडर, है कि नहीं? आज का वेन डायग्राम खत्म हुआ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आई होप कि आप लोग से कहीं भी कंपटीशन के कोई भी वेन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा दनादन बना दीजिएगा, और समझ में आया अच्छी तरह से तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।